स्वागत है दोस्तों। हम लोग करने जा रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक कोड भाषा में क्लाइंब को NORXY लिखा जाता है, उस भाषा में अर्निंग को कैसे लिखा जाएगा। क्लाइंब को लिखा जा रहा है NORXY, तो यहाँ पर हम C के विपरीत को अगर हम लिख लेंगे, यहाँ पर C क्लाइंब के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख करके अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा NORXY। यहाँ पर लिखेंगे C का विपरीत हो जाएगा X, L का विपरीत हो जाएगा O, I का विपरीत हो जाएगा R, M का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर N और B का विपरीत हो जाएगा Y। इस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा N होता है हमारा 14 पर, 14 के बाद आएगा 15, N के बाद O हो जाएगा, O के बाद में यहाँ पर आएगा R, तो NOR, इसके बाद में आएगा हमारा X, फिर उसके बाद में आ जाएगा Y। तो इस प्रकार से हमारा आ गया ये NORXY। उसी प्रकार से हम अर्निंग को भी लिखेंगे। अर्निंग में यहाँ पर E का विपरीत हो जाएगा V, A का विपरीत हो जाएगा Z, R का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर I, N का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर M और I का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर R, N का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर M और G का विपरीत हो जाएगा T। इस प्रकार से हम अगर इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा I के बाद आएगा हमारा M और M यहाँ पर 2 बार दिया गया है तो यहाँ पर M को हम 2 बार लिख लेंगे ऐसे, और M के बाद हमारा आएगा R, यहाँ पर आ गया हमारा R। अब यहाँ पर इतने से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर IMMR यहाँ पर हमारे पहले ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी और ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A सही आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर दिया गया है 180 और यहाँ पर दिया गया है 336 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ देखेंगे हम 180 यहाँ पर कैसे आया है और 336 उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क पर भी हमारा आएगा। यहाँ पर देखेंगे 6, 3 और 1 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 गुणे 3 गुणे 1, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6 त्रिक 18, एकम 18। और इसी अक्षर को हम, इसी संख्या को अगर हम यहाँ पर 6, 3 और 1 को आपस में जोड़ लेते हैं, 6 + 3 + 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6, 3, 9, 1, 10। इनको आपस में अगर हम गुणा कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 180। इस प्रकार से हमारा यहाँ आया है 180। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे हम 4 गुणे 7 गुणे 1, 7 चौक 28, एकम 28, यहाँ पर आ जाएगा 28। इसी अक्षर को अगर हम जोड़ लेंगे, इन्हीं अंकों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 7 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, 7, 4, 11, 1, 12, यहाँ पर आया हमारा 12। इसको आपस में अगर हम गुणा कर देंगे तो 12 × 8 = 96, यहाँ पर आया 9 और 12 दूना 24, 24 9 यहाँ पर हो जाता है 33। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर 336, यहाँ पर हमारा आ गया 336। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा 3 गुणे 5 गुणे 4, 3 × 5 = 15, 15 चौको 60, यहाँ पर आया हमारा 60। अब इन्हीं अंकों को अगर हम जोड़ लेंगे तो 3 + 5 + 4, 5, 3, 8, 8, 4, 12, यहाँ पर हो गया 12। इसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 6 = 72, यहाँ पर आ जाएगा ये 720। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन A 720। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने बच्चों में रेखा के विशेष प्रिय हैं राम और उत्तरा। अपने बच्चों में रेखा के विशेष प्रिय, यहाँ पर हो जाएंगी रेखा, और अपने बच्चों में विशेष प्रिय, इन्हीं के विशेष प्रिय हो जाएंगे कौन, राम और रेखा। ये हो गए राम, नहीं सॉरी, यहाँ पर राम और यहाँ पर हो जाएंगे उत्तरा। उत्तरा परीक्षित की माँ है, यहाँ पर उत्तरा हो जाएंगी किसकी माँ, परीक्षित की माँ, यहाँ हो जाएगी परीक्षित, उत्तरा हो जाएंगी यहाँ पर परीक्षित की माँ। जो अपने मामा श्याम का बहुत प्रिय है, जो परीक्षित के बारे में कह रहा है, जो अपने मामा, जो अपने मामा, मामा हो जाएगा उत्तरा का भाई, यहाँ पर मामा हो जाएंगे श्याम, जो अपने मामा श्याम का बहुत प्रिय है।
और यहाँ पर श्याम, उत्तरा और राम आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उनके मामा। और यहाँ पर आगे दिया गया है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और संजय हैं। गोपाल और रेखा 35 वर्ष से विवाहित हैं। यहाँ पर उत्तराधिकारी, जिनके उत्तराधिकारी गोपाल, यहाँ पर परिवार के मुखिया भरत हैं। यहाँ पर परिवार के मुखिया भरत, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और संजय हैं। यहाँ पर परिवार के मुखिया हो जाएंगे भरत, और इनके दो उत्तराधिकारी हैं कौन कौन, यहाँ पर हो जाएंगे गोपाल और संजय, गोपाल और हो जाएंगे यहाँ पर संजय, ये दोनों इनके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। गोपाल और रेखा विवाहित हैं 35 वर्ष से, तो ये हो जाएंगे गोपाल और रेखा पति पत्नी यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ आगे पूछ रहा है कि उनके 3 बच्चे हैं, यहाँ पर इनके 3 बच्चे, गोपाल और रेखा के 3 बच्चे भी हो जाएंगे, राम, उत्तरा और श्याम। अब यहाँ पर पूछ रहा है श्याम का संजय से क्या संबंध है। श्याम पूछ रहा है, पर श्याम कौन है संजय का, तो यहाँ श्याम के बारे में पूछ रहा है। तो श्याम कौन है संजय का, तो संजय ये हो जाएंगे गोपाल संजय के भाई, और संजय के भाई का लड़का हो जाएगा संजय का भतीजा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी भतीजा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहिबा ने अपने घर से दौड़ना आरंभ किया। वह पहले 18 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ी, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और उसी दिशा में रूट 76 किलोमीटर दौड़ी। साहिबा अपने घर से कितनी दूर किलोमीटर तथा किस दिशा में है। यहाँ पर साहिबा अपने घर से दौड़ना आरंभ किया, वह उत्तर की ओर 18 किलोमीटर जा रही है। यहाँ से इसका मान लेते हैं ये घर है, ये उत्तर की ओर जा रही है, ये उत्तर दिशा हो जाएगी हमारी। यहाँ पर कितना किलोमीटर गई, यहाँ पर 18 किलोमीटर। अब यहाँ से वह पूर्व की ओर मुड़ी, ये हो जाएगी हमारी पूर्व दिशा। कितना किलोमीटर जा रही है, ये रूट हो जाएगा यहाँ पर रूट 76। अब यहाँ पर पूछ रहा है साहिबा अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसके घर से अगर हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर अभी पहुँची है, इसका घर यहाँ पर है, इसके घर से अगर इसकी दिशा देखेंगे तो हमारी ये दिशा आ जाएगी उत्तर पूर्व, ये दिशा हमारी निकल के आएगी इसके घर से इसकी दिशा आ जाएगी उत्तर पूर्व। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व ऑप्शन में ए में दिख रहा है, और कहीं ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं दिख रहा है। अगर हम लगाना चाहें तो अपना आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन हम इसका हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये है हमारा कर्ण, तो हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर बराबर लंब का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 18 के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर रूट 76 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 18 हम 324 और यहाँ पर हो जाएगा 76। जब ये रूट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना रूट, यहाँ पर रूट आ जाएगा 400। 400 किसका वर्गमूल है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 400 हमारा हो जाएगा 20 का वर्गमूल, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 किलोमीटर। और किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें ए बी सी डी और ई हैं। बस ए सामने और ई पीछे छोर पर खड़ी है। बी बस ए और सी के बीच में है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारी सड़क हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है ए बस ए सामने और ई पीछे छोर पर है। हम यहाँ पर मान लेंगे ए सामने छोर और यहाँ पर मान लेंगे ई, इसको मान लेंगे हम पीछे छोर। अब यहाँ पर दिया गया है बी बस ए और सी के बीच में है। बी जो बस है ए और सी के बीच में है, ये है सी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो जाएगी बी बस। आगे दिया गया है डी बस सी और ई के बीच में खड़ी है। डी बस सी और ई के बीच में खड़ी है, ये हो जाएगी हमारी सी और यहाँ पर है ई, तो सी और ई के बीच में कौन सी बस हो जाएगी हमारी डी। अब पूछ रहा है कौन सी बस पाँचों के बीच में खड़ी है। पाँचों के बीच में बीचों बीच में हमारी कौन सी बस हो जाएगी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सी बस बीचों बीच में खड़ी है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कथन दिया गया है दोस्तों, कथन है बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है और निष्कर्ष दिया गया है
स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती। और कथन निष्कर्ष दूसरा दिया गया है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों जो बीमार लोग नहीं हैं, जो बीमार नहीं हैं, उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हमारा सही है। और यहाँ पर दिया गया है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। दोस्तों इसका निष्कर्ष कथन से कोई संबंध नहीं रख रहा है, इसलिए हमारा निष्कर्ष पहला सही होगा, ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष एक निकलता है। दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजेश उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर राजेश उत्तर दिशा में जा रहा है, ये मान लेते हैं राजेश का घर, या कहीं से जा रहा है। ये राजेश उत्तर दिशा में जा रहा है, ये हो जाएगी इनकी उत्तर दिशा में जा रहा है और दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये दाएं मुड़ेगा तो ये कितना किलोमीटर जाएगा, ये 6 किलोमीटर। वहाँ से दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा और ये कितना किलोमीटर आएगा, यहाँ पर 9 किलोमीटर। इस प्रकार वह चाय की एक दुकान पर पहुँच जाता है और वहाँ अपने दोस्तों के साथ चाय पीता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो यहाँ पर इसका बायां ये हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। यहाँ पर कितना किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर। उसके बाद में और अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा दोस्तों, इसका बायां और अपना बायां सेम होता है। यह यहाँ से बाएं मुड़ेगा और ये कितना किलोमीटर जाएगा, ये 11 किलोमीटर। अब यहाँ पर पूछ रहा है, तो बताइए राजेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर। राजेश अब उत्तरी दिशा की ओर जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ये हो जाएगा यहाँ पर लड़का। और लड़के की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, यहाँ पर सुरेश। ये सुरेश हो गया यहाँ पर। लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई, मतलब लड़के की माँ का भाई। लड़के की माँ यहाँ पर हो जाएगी लड़के की माँ। उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का यहाँ पर हो जाएगा भाई। उसकी माँ का भाई, मेरी माँ, सुरेश की माँ, यहाँ पर हो जाएंगी सुरेश की माँ। सुरेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। इनके सुरेश की माँ के हो जाएंगे ये पिता और ये इनके पिता हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, उस लड़के की माँ के भाई मेरी माँ के पिता के इकलौते पुत्र हैं। इनका ये इकलौता पुत्र हो जाएगा उस लड़के की माँ का भाई। यहाँ पर सुरेश की माँ के पिता का ये इकलौता पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है, उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। उस लड़के की माँ कौन है सुरेश की। तो यहाँ पर माँ कौन है, इसके बारे में यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहा है, माँ कौन है सुरेश की। तो यहाँ पर सुरेश की, ये लड़के की माँ सुरेश की क्या हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों, ये हो जाएगी मौसी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सुरेश की मौसी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्पों में हमें असंगत वर्ण समूह का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगर पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पर बीच वाले में x और c ये दोनों विपरीत लिखे गए हैं। x का विपरीत होता है c, और ऑप्शन में बी में दिया गया है h का विपरीत होता है s, और ऑप्शन सी यहाँ पर विपरीत नहीं दिया गया है, और ऑप्शन डी में दिया गया है k का विपरीत क्या होता है, p। तो हमारा इस प्रकार से a और b d एक प्रकार से दिख रहे हैं यहाँ पर, जबकि c हमारा जो है असंगत है, ये हमारा भिन्न है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पेसो, रियाल, बात। दोस्तों पेसो, रियाल, बात ये हमारी एक प्रकार की क्या है, ये हमारी है मुद्रा। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है ओस्लो।
ओस्लो दोस्तों नॉर्वे की यहाँ पर हो जाएगी ये राजधानी, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी, इसलिए हमारा ये असमान है, भिन्न है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों दी गई हमारी प्रश्न आकृति। इस प्रश्न आकृति को देखना है कौन से ऑप्शन में ये प्रश्न आकृति निहित है। दोस्तों यहाँ अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो ये आकृति हमारा इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ये है हमारी प्रश्न आकृति। तो ये प्रश्न आकृति दोस्तों हमारी कौन से ऑप्शन में निहित है, ऑप्शन ए में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 27 फरवरी 2011 को रविवार था तो 1 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पर दिया गया है 27 फरवरी 2011, यहाँ दिया गया है रविवार है ये, और उसके बाद में पूछ रहा है 1 मार्च, यहाँ पर पूछ रहा है 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। दोस्तों ये हमारी जो डेट है, हम इस डेट को बराबर कर लेंगे। डेट को बराबर करने का मतलब यहाँ पर 27 है, इसको यहाँ पर हम 1 कर लेंगे। तो 1 कैसे करेंगे, यहाँ 27 दोस्तों ये हमारा साधारण वर्ष है, 2011 हमारा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी हमारी 28 की होती है, तो यहाँ पर 27 फरवरी तक तो है। फरवरी बीतने में हमारा भाई कितना दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है। और कितने तारीख तक जाना है दोस्तों, हमें 1 तारीख तक जाना है। तो 27 के बाद अगर हम 1 तारीख तक जाएंगे तो हमारा यहाँ पर कितने दिन हमारा शेष बचे, यहाँ पर कितने दिन बाद यहाँ पर 1 मार्च आएगा। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 2 दिन बाद, 27 फरवरी के 2 दिन बाद हमारा 1 मार्च आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा, 1 मार्च। तो हमारा अब ये 27 फरवरी से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब 1 मार्च 2011 को रविवार था, तो 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर हमारा डेट और मार्च महीना, हमारा डेट और माह हमारे समान हो गए हैं। अब यहाँ पर वर्ष में साधारण वर्षों में विषम दिन हमारा होता है दोस्तों 1 विषम दिन, और यहाँ पर ये हमारा 2012 दोस्तों यहाँ पर हमारा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है यहाँ पर। और यहाँ पर 1 मार्च की डेट दी गई है, यहाँ पर दोस्तों फरवरी क्रॉस कर गया है, यहाँ पर फरवरी क्रॉस कर गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये हम लास्ट वाला ईयर इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये फरवरी क्रॉस कर गया है, इसका मतलब इसमें फरवरी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमारा 1 दिन इसका इसका 1 विषम दिन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2011 का 1 विषम दिन हो जाएगा और 2012 का भी 1 विषम दिन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे विषम दिन हो जाएंगे यहाँ पर 4। अब 4 विषम दिन है, यहाँ पर रविवार में दोस्तों हम अगर 4 जोड़ देंगे तो जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। रविवार में हम 4 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पतिवार। आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह विकल्प ने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है मंत्री, मंत्री का संबंध है परिषद से, तो नाभिक का संबंध किससे होगा। दोस्तों मंत्रियों का जो समूह होता है वो हमारा परिषद कहलाता है, मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, परिषद। उसी प्रकार से ये नाभिक जो दिया गया है, नाविकों का समूह कहलाएगा चालक दल, इसको बोलते हैं क्रू। तो नाभिक का संबंध हो जाएगा दोस्तों चालक दल से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी दिया गया है 3 किसी न किसी तरह से समान है और 1 असमान है, उस असमान शब्द का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पारिस्थितिकी विज्ञान, यहाँ पर दिया गया है मायोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान। दोस्तों मायोलॉजी, नेत्र विज्ञान और त्वचा विज्ञान ये तीनों शरीर के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञान जो है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के बारे में बात करता है। यहाँ पर हमारा भिन्न हो जाएगा, असमान हो जाएगा, ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच एक संबंध का सही निरूपण करता है। महिलाएं, शोधकर्ता, अंतर्मुखी। दोस्तों यहाँ पर कुछ महिलाएं शोधकर्ता भी होती हैं, यहाँ पर महिलाएं शोधकर्ता भी होती हैं, और कुछ महिलाएं अंतर्मुखी भी होती हैं, और जो शोधकर्ता होते हैं वो अंतर्मुखी भी होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।